विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम अध्याय 2 गीता सार पर हैं। आइए चलते हैं श्लोक 30 पर। गीता सार में भगवान कृष्ण ने आत्मा और माया का बड़ा सुंदर निरूपण किया है अपने शिष्य अर्जुन के निमित्त। तो आइए चलते हैं गीता श्लोक 30 पर। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। देही यानी भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम यानी शाश्वत, अवध्य यानी मारा नहीं जा सकता, अयम यानी यह आत्मा, देहे यानी शरीर में, सर्वस्व यानी हर एक के, भारत यानी हे भरतवंशी, तस्मात् यानी अतः, सर्वाणि यानी समस्त, भूतानि यानी जीवों को, त्वम यानी तुम, सोचितुम यानी शोक करने के लिए, अर्हसि यानी योग्य हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब उसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं।